दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात में द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से यहाँ आता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव नाग देवता के रूप में विराजमान हैं। भगवान शिव को नागों के देव होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नागों का ईश्वर। एक पौराणिक कथा के अनुसार सुप्रिया नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव पर व्यापारी की अटूट आस्था थी। व्यापार के साथ साथ यह व्यापारी धर्म कर्म के कार्यों में भी विशेष रुचि रखता था। व्यापारी की भक्ति की चर्चा हर स्थान पर होने लगी। दारुक नाम का एक राक्षस व्यापारी की इस ख्याति और शिव भक्ति से क्रोधित हो उठा। राक्षस व्यापारी को हानि पहुंचाने की कोशिश करने लगा। एक दिन राक्षस को व्यापारी को नुकसान पहुंचाने का अवसर मिल ही गया। व्यापारी जब व्यापार के लिए अपनी नौका से दूसरे देश को जाने लगा, तो मौका पाकर राक्षस ने व्यापारी की नाव पर हमला बोल दिया। राक्षस व्यापारी को यातनाएं देने लगा। राक्षस ने व्यापारी और उसके सभी सहयोगियों को बंदी बना लिया और अपने बंदी गृह में बंदी बनाकर डाल दिया। लेकिन व्यापारी चुपचाप यातनाएं सहते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। धीरे धीरे व्यापारी से प्रभावित होकर कारागार में बंद अन्य बंदी भी शिव भक्त हो गए। वे भी भगवान शिव की साधना में लीन रहने लगे। इस बात का पता जब राक्षस को हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में राक्षस कारागार में व्यापारी से मिलने पहुंचा, जहां व्यापारी शिव की भक्ति में लीन था। यह देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने अपने सैनिकों को व्यापारी को मार डालने का आदेश दिया। व्यापारी तब भी भयभीत नहीं हुआ और शिव से अपने साथियों की रक्षा की प्रार्थना करने लगा। राक्षस के सैनिकों ने जैसे ही व्यापारी पर तलवार से हमला करने की कोशिश की, भगवान शिव कारागार में ही जमीन फाड़कर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने व्यापारी को पाशुपत अस्त्र दिया और कहा कि इससे अपनी रक्षा करना। इस अस्त्र से ही व्यापारी ने राक्षस का वध कर दिया और उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिव से इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह भी किया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मान वहीं पर स्थित हो गए। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में सर्वदोष होता है, उन्हें यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे नाग दोष से छुटकारा मिल जाता है और भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है।